Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6G Science, we are on chapter 9th. Our today's topic is diaphragm. Lungs cannot move by themselves. जो हमारे lungs हैं वो अपने आप move नहीं कर सकते. It is the movement of a diaphragm. ये diaphragm की movement होती है and the muscle between ribs of the chest wall that causes the expansion and contraction of the lungs. जो मसल्स होते हैं रिब्स और चेस्ट वॉल के बीच में वो उनके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो फूलते हैं या सिकुड़ते हैं, उन्हीं के कारण लंग्स के अंदर चेंज आता है. 10 ब्रीथिंग टेक प्लेस, इसलिए हम सांस ले पाते हैं. नाउ वी हैव एक्टिविटी, प्लीज रीड इट. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी. नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेशन सिस्टम. The circulatory system, nourishment from the digested food, fresh oxygen from the lungs is carried to different part of body by the blood. Digested food से और फ्रेश ऑक्सीजन जो है लंग से वो कैरिड की जाती है, डिफरेंट पार्ट्स को भेजी जाती है ब्लड के द्वारा. द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी keeps on carry fresh nourishment and the bringing back waste products. जो ब्लड जो है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है फ्रेश, और अब जो फ्रेश ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को शरीर के सभी अंगों तक भेजता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आता है. ऑल दिस गेट डन बाय ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन विच कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूज होते हैं वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या क्या होंगे. फर्स्ट वन वी हैव हार्ट. दिस इज द फिगर ऑफ आवर हार्ट. हार्ट, द हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट इन द चेस्ट. यह हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड पर होता है. इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन रफली ऑफ द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट द पर्सन. यह मस्कुलर ऑर्गन है. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. 2 बराबर आधे आधे हिस्सों में बांटा गया है इसको. लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ. ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स. हर एक हाफ को आगे 2 चैम्बर्स में बांटा गया है विच है कॉमन ओपनिंग बिटवीन देम. उनके बीच में कॉमन ओपनिंग होती है. देयर आर द 4 चैम्बर्स इन ऑल. इसलिए हमारे पास 4 चैम्बर्स हो गए, 2 लेफ्ट हाफ के, 2 राइट हाफ के. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड यूरिकल्स और एट्रियम्स. जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको ऑरिकल्स और एट्रियम्स बोला जाता है. एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं. द लेफ्ट ओरिकल और एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. जो लेफ्ट साइड में ओरिकल और वेंट्रिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड रखते हैं. द राइट ओरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल कंटेन्स ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन. जबकि जो लेफ्ट वाले दोनों वेंट्रिकल और ओरिकल हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वेसल्स. जो हार्ट का मेन काम है वो ब्लड को पंप करना और उसको शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स में मूव करवाना. नेक्स्ट वी हैव ब्लड वेसल्स. ब्लड मूव्स अराउंड इन द बॉडी थ्रू द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स. ब्लड जो है वो हमारे शरीर में वो ट्यूब्स के द्वारा घूमता है, पूरे शरीर में मूव करता है, उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स.
आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो वेसल्स ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से वेरियस पार्ट की ओर, वो आर्टरीज कहलाती हैं। मतलब जो फ्रेश ब्लड है वो आर्टरीज में से जाएगा। The vessels bringing blood back to the heart from the different part of the body are called veins। जिन वेसल्स में ब्लड वापस आएगा, जो जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड में वापस आता है, फिर वो वेन्स के द्वारा आएगा डिफरेंट पार्ट से हार्ट की ओर। जनरली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड वाइल द वेन्स कैरीड कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। जबकि जो ये अभी बताया है कि वेन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक वॉल्ड एंड डीप सीटेड। आर्टरीज जो हैं इलास्टिक टाइप की होती हैं, थिक वॉल्ड होता, चौड़ा वॉल्ड होता है उनका, और डीप सीटेड होती हैं। वेन्स आर थिन वॉल्ड, वेन्स पतली होती हैं, एंड सुपरीफेसली एज दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन। आप उनको अपनी स्किन के ऊपर देख सकते हैं, बिल्कुल पतली पतली जो आपको ग्रीन कलर की नसें दिखेंगी वो क्या है, वो वेन्स आपको दिखाई दे रही हैं। द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फाइन वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरीज। अब ये दोनों आर्टरीज और वेन जो हैं एक दूसरे से भी जुड़ी होती हैं, तो जो फाइन वेसल्स के द्वारा, जिनको कैपिलरीज बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव ब्लड। It is a thick red fluid contains the red blood cells, white blood cells and blood platelets। यह गहरा थिक रेड फ्लूइड होता है, ग्रीन रेड कलर का, गाढ़ा बोल सकते हैं फ्लूइड आप। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। द फंक्शन ऑफ द ब्लड आर, ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे मेन काम जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और हार्मोन्स को शरीर के सभी अंगों तक ट्रांसपोर्ट करता है। टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस लेकर आता है शरीर के सभी अंगों से और लंग्स तक। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड अदर इन्फेक्शन। बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से और इन्फेक्शन से। हेल्प टू मेंटेन बॉडी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप इसको रीड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ शेयर करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम आप 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेम कर सकें। ओके, और उनको शेयर ज़रूर करेंगे आप मेरे साथ ऑन द माई व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सो मच।